साथियों, एक बहुत अच्छा प्रसंग। लोग केकई को बहुत गलत कहते कि केकई को ऐसा नहीं करना चाहिए कि भरत को गद्दी दे दो और राम जी को वनवास दे दो। केकई को ये नहीं करना चाहिए, जबकि रामचंद्र जी के बन जाने के कई कारण थे। और सबसे अहम कारण क्या था, उस कारण को देखिए। अगर रामचंद्र जी वनवास नहीं जाते और बाली को नहीं मारते तो राजा दशरथ ना तो राम को ना तो भरत को किसी भी बच्चे का राज तिलक नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनका राज तिलक का असली हथियार तो बाली पहले ही मंगा लिया था। तो ज़रा हमारे कीर्तन पे गौर करिएगा। फिल्मी दुनिया वालों ने कहा, बहुत अच्छा प्रसंग है, कि दुनिया से शिकायत क्या करते जब तूने मुझे समझा ही नहीं। गैरों को भला क्या समझाते जब अपनों ने मुझे समझा ही नहीं। कि तूने छोड़ दिया मेरा हाथ, तूने छोड़ दिया रे मेरा हाथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। लेकिन अपनी बात है, क्यों हुआ राम वनवास। ये राम का वनवास जो हुआ, ये खुलासा तब हुआ जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ था। तो उस समय भरत जी अपने ननिहाल में थे, और जैसे ही इन्होंने सुना कि रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो ये बहुत तेज से वहाँ से वापस आए जल्दी से। आने के बाद केकई से कहा कि, और पूछा कि ये सब क्या किया आपने। तो सुनिए कि क्यों हुआ राम वनवास, क्यों हुआ राम वनवास, मुझे विश्वास नहीं आता। आखिर क्या है इतिहास, मुझे विश्वास नहीं आता। क्यों हुआ राम वनवास, मुझे विश्वास नहीं आता। तो केकई ने कहा, पहला बंद कि बाली ने एक समय बेटा यहाँ अपना दूत पठाया था, अपनी कोई रानी दे दो। राजा दशरथ के पास आया था बाली का दूत कि अपनी कोई रानी दे दो, या राज मुकुट मंगवाया था। कारण था इसमें खास, बाली ने अपने दूत को अयोध्या राजा दशरथ के पास भेजा। उसने कहा, या तो अपनी कोई एक रानी दो या तो अपना राज मुकुट दो। तब राजा दशरथ ने राज मुकुट ही सौंप दिया था। उससे लोग जीत भी नहीं सकते थे बाली से, तो मारे डरवश इन्होंने ये दे दिया था, और समय का इंतजार कर रहे थे, कभी हमारा भी समय आएगा तो मुकुट हम ले लेंगे। तो इसलिए कहना पड़ा कि बाली ने एक समय बेटा यहाँ अपना दूत पठाया था, अपनी कोई रानी दे दो, या राज मुकुट मंगवाया था।
कारण था इसमें खास मुझे विश्वास नहीं आता। क्यों हुआ राम वनवास, क्यों हुआ राम वनवास, मुझे विश्वास नहीं आता। दूसरी बात, कैकेयी ने भरत से कहा कि अपने दुर्दिन देखे मैंने, वो राज मुकुट दे डाला था। कि जब बाली ने रानी या राज मुकुट मंगवाया था तो मैं अपना राज मुकुट दे दिया था हम लोगों ने। तो कहना कैकेयी ने भरत से समझाया कि अपने दुर्दिन देखे मैंने, वो राज मुकुट दे डाला था। अपना भी आए समय कभी, इसलिए सबरी कर डाला था। मुझे समय की रही तलाश, कैकेयी ने कहा उस समय मैं बाली से जीतने के योग्य नहीं थी, इसलिए दे दिया था, और मुझे समय की तलाश थी कि मुझे समय की रही तलाश, मुझे विश्वास नहीं आता। क्यों हुआ राम वनवास, मुझे विश्वास नहीं आता। अंतिम बात, जब विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को मांग कर ले गए थे, तब राम ने बलवान ताड़का को मारा था। तब से कैकेयी ने भरत से कहा कि जब विश्वामित्र ने मेरे राम लक्ष्मण को मांग कर ले गए थे, तब राम ने बलवान ताड़का को मारा था। तब से मुझे विश्वास हुआ बाली को भी राम ही मार सकते हैं। ठीक, तो कैकेयी नारी बहुत अच्छी थी। लोग अपनी लड़कियों का नाम कैकेयी नहीं रखाते हैं, लेकिन कैकेयी नारी बहुत अच्छी थी। इसके कई कारण बनवा जाने के, लेकिन ये बहुत अहम कारण था, क्योंकि इनका राज मुकुट ही जब इनके पास नहीं था तो राज तिलक होता कैसे। तो कहना पड़ा, जब एक बाण से रघुवर ने ताड़िका को मार गिराया था, तो बाली का वध करने में मैंने राम को सक्षम पाया था। कैकेयी ने कहा कि हमारे चारों लड़कों में हमने बाली का वध करने के लिए राम को ही सक्षम माना, बाकी किसी को नहीं माना। तो बाली का वध करने में मैंने राम को सक्षम पाया था। जब मिटेगी मन की आस, कि जब मिटेगी मन की आस, मुझे विश्वास नहीं आता। क्यों हुआ राम वनवास, मुझे विश्वास नहीं आता। आखिर क्या है इतिहास, मुझे विश्वास नहीं आता। बोलिए श्री अयोध्या नरेश की जय।